हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रश्नावली 5.1 हमारी चल रही थी। इसका लास्ट कॉन्सेप्ट एक टॉपिक बचता है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। राजस्थान बोर्ड 2013 में भी ये टॉपिक आ चुका है। क्या है मेरा टॉपिक? टॉपिक को हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, इसी में थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी की एक दो लाइनें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? दिए गए टॉपिक क्या है मेरा? टॉपिक सुनो। दिए गए समीकरण की सहायता से ए इनवर्स निकालना। अभी तक हमने ए इनवर्स ज्ञात करना सीखा था सूत्र से, 1/a की सारणिक गुना एडजॉइंट ए। लेकिन इस बार सवाल कहता है कि इस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स निकालो। आपको एक व्यंजक देगा, एक समीकरण देगा और सवाल कहेगा इस समीकरण की सहायता से, इस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स निकालो। इस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स निकालो। तो दी गई समीकरण की सहायता से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उसको ज्ञात करने से पहले सवाल ने कुछ कहा है। पहले वो कह रहा है सिद्ध करो। तो जो आपको सिद्ध करना है उसमें आपने देखा सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला जाएगा। तो मैं सर्वप्रथम निकाल रहा हूं ए स्क्वायर। सब जानते हैं आप, प्रश्नावली 3 का सवाल है, यहां तक तो सिद्ध करने तक ए इनवर्स निकालना सीखना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालने से पहले ए गुना ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। 2 3 -3 4, 2 3 -3 4 करें गुना। गुना करवाओ। ए स्क्वायर बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 - 9 -6 -12, 6 + 12 -9 + 16। सर्वप्रथम ए स्क्वायर हमने निकाला। क्यों निकाला ए स्क्वायर? क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें आप देख रहे हैं हमें ए स्क्वायर चाहिए। मैंने LHS उठा लिया है, नया कुछ नहीं है अभी तक। ए स्क्वायर का मान रख दो, बड़ा सरल काम चल रहा है अभी। -6a का मान रख दो। ये तो हमने प्रश्नावली 3 में पढ़ा है। 17i का मतलब हम जानते हैं इकाई मैट्रिक्स। गुना करते चलो। -5 -6 का गुना -12 + 17 का गुना 17। जोड़ भी रहा हूं मैं एक संग। -18 + 18 और 17 का गुना 0। एक संग ही कर देते हैं, स्टेप बचा लेते हैं। 18 -18 0, 7 -6 चौका 24 + 17। क्या आ गया बेटाओ? क्या आ गया? देखो ये आ गया 0 0 0 और 0 आ गया। और 0 0 0 0 इकाई मैट्रिक्स है, सॉरी शून्य मैट्रिक्स है। और शून्य मैट्रिक्स को हम प्रदर्शित करते हैं 0 से। हमने LHS उठाया, RHS आ गया। मतलब बेटाओ फाइनली हमने ये सिद्ध कर दिया कि ए स्क्वायर -6a + 17i = 0। ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से आप सब लोग यहां तक आराम से कर लेंगे। नई चीज सीखनी है, ए इनवर्स निकालना। इस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स निकालना। ये जो समीकरण है ना, इसकी सहायता से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझे। एक क्वेश्चन, अगला फिर आप इसी जैसा एक और क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा सर्वप्रथम जब भी आपको समीकरण की, एक समीकरण दे रखा है और उस समीकरण की हेल्प लेके ए इनवर्स निकालना हो, सबसे पहला स्टेप आप क्या करें? सर्वप्रथम LHS में, मैं थ्योरी इसी में लिख रहा हूं, एग्जाम में ये थ्योरी नहीं लिखनी है ना। सर्वप्रथम LHS में हम सिर्फ और सिर्फ, हम LHS में सिर्फ और सिर्फ आई वाला पद बचा लेंगे। आई वाला पद बचा लेंगे। आई वाला पद बचा लेंगे। पद बचा लेंगे, पूरा आई वाला पद। LHS में सिर्फ और सिर्फ आई वाला पद बचा लेंगे। मतलब जितने और भी पद हैं सबको कहां खिसका देंगे? RHS में। तो बताओ पहला स्टेप समझ में आ गया। यदि दिए गए समीकरण की सहायता से आपको ए इनवर्स निकालना हो, सबसे पहले LHS में सिर्फ और सिर्फ आई वाला पद बचाओ और बचे कुचे पदों को कहां खिसका दो? RHS में। ठीक।
लेकिन आपने देखा सर ये सारा काम, ये सारा झमेला ए इनवर्स निकालने के लिए हो रहा है। ए इनवर्स तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ए इनवर्स है क्या इसमें? कहीं नहीं है ना। और मोए तो ए इनवर्स चाहिए। अरे मैं ये सारा काम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे तो ए इनवर्स चाहिए, मुझे ए इनवर्स चाहिए और ए इनवर्स कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा ए इनवर्स लाएं। कैसे लाएं? ऐसा करते हैं, जबरदस्ती दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा कर देते। क्यों कर रहे हैं इनवर्स से गुणा? ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ए इनवर्स कहीं है ही नहीं और मुझे तो ए इनवर्स चाहिए। मैंने दोनों पक्षों में हर जगह ए इनवर्स से गुणा कर दिया। कर दिया ए इनवर्स से गुणा। ठीक है, अब देखो क्या हो गया। ये 17 आई का मतलब इकाई मैट्रिक्स। लेकिन प्रश्नावली 3 की वीडियो में मैंने साफ साफ बोला, जो काम आई करती है, जो काम आई का होता है, वही काम संख्याओं में 1 का होता है। मतलब आई गुना ए इनवर्स, तो आई का मतलब 1 गुना ए इनवर्स, और 1 गुना ए इनवर्स क्या आ गया? ए इनवर्स। ठीक, आ जाओ माइनस, घातें जोड़ो। ए की घात 2 गुना ए की घात -1, घातें जोड़ेंगी। ए की घात 1 और ए की घात 1 का मतलब ए प्लस 6। ए की घात जोड़ो, घातों को जोड़ो। ये 1 घात है और ये -1 है। ए की घात 0 और ए की घात 0 का मान क्या होता है? आई। आप प्रश्नावली 3 में देख लेना, ए की घात 0 और ए की घात 0 का मतलब क्या होता है? आई। ठीक, और हमने कहा मोए तो ए इनवर्स चाहिए। आ गया ए इनवर्स। तो 17 ए इनवर्स बराबर -a। ए का मान सवाल वाले ने दिया था, देखो क्या दिया था। ए का मान दिया था सवाल वाले ने 2, 3, -3, 4 प्लस 6। आई मतलब इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो 17 ए इनवर्स बराबर आ गया, माइनस से गुणा कर दो, माइनस का 2 माइनस का 3, 3 -4 प्लस 6 से गुणा कर दो, 6 0 0 6। जोड़ दो इन दोनों को, तो 17 ए इनवर्स, 17 का भाग दे दें, जोड़ते चलो। तो ए इनवर्स बराबर आ गया, जोड़ो पहले, 4 3 -3 और 2 और 17 का भाग लगा दिया। तो ए इनवर्स बराबर आ गया 1/17, 4 3 -3 2। तो देखो बच्चों, किसी दिए गए व्यंजक की सहायता से ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं? कैसे ज्ञात करते हैं बिल्कुल समझ में आ गया। सर्वप्रथम दिए गए, पहले जो सिद्ध करवा रहा है उसको सिद्ध कर लिया करो, और फिर एलएचएस में सिर्फ और सिर्फ आई वाला पद बचा लिया करो, और बचे कुचे पदों को आरएचएस में खिसका दिया करो। फिर दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा कर दिया करो। क्यों? क्योंकि मोए इनवर्स चाहिए। ठीक, फिर आराम से फिर तो रास्ता मिल जाएगा। ये ध्यान रखना, ए की घात 0 आई, ए दे रखा है, आई हम जानते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा ही है, वो आप करेंगे। ओके बच्चों, जरूर कर लेना। ठीक है, खत्म करते हैं इस प्रश्नावली को। एक बच्चे ने एक उदाहरण पूछा है, वो भी मैं इसी वीडियो में समझा देता हूँ। उदाहरण नंबर 4 पूछा है एक बच्चे ने, बोर्ड में आया हुआ भी है। सवाल कह रहा है ए बराबर दे रखा है 3 2 7 5, बी बराबर दे रखा है 6 7 8 9। सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है ए गुना बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुना ए इनवर्स, ये सिद्ध करना है। ठीक, करें स्टार्ट। तो आप बताएं सबसे पहले क्या करें। आपने कहा सर पहले तो ए गुना बी करो, तो सर्वप्रथम मैं कर रहा हूं ए गुना बी। बेटा ये एग्जाम में आया हुआ भी है, इसलिए करते चलें। ए गुना बी, ए गुना बी। ठीक, करें गुना, गुना करवाओ। ए गुना बी, सब जानते हैं आप गुना करना।
कर दो पंक्ति को स्तंभ से गुना, 6 तिया 18, 7 7 49, 8 तिया 24, 7 नाम 63, 6 दूनी 12 और 7 5 35, 8 दूनी 16 और 9 पंजे 45। तो a गुना b करने पर आ चुका है 67, 47, 87, 61। a गुना b हमने निकाला। क्यों निकाला a गुना b, ये बात समझ में आ गई? क्योंकि जो सिद्ध करवा रहा है आप उसमें साफ साफ देख सकते हैं, जो हमें सिद्ध करवा रहा है उसमें a गुना b का इनवर्स करना है, और a गुना b का इनवर्स करना है तो पहले a गुना b तैयार कर लिया। अब हम LHS उठा लेते हैं। LHS a गुना b का इनवर्स डायरेक्ट कर देंगे, छोटी है। a गुना b का इनवर्स बोलो सूत्र, 1/a गुना b की सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ AB। a गुना b की सारणिक मन में बना लो, मान निकालो। 67 गुना 61 माइनस 47 गुना 87। एडजॉइंट इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ट्रांसपोज का चिन्ह, अंदर चिन्ह प्लस माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट चलन दो यही में चलन दो डायरेक्ट, अलग से काई को निकालो। पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो 61, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो 47, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो 87, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो 67। ठीक आ रही है ना बात समझ में? छोटी मैट्रिक्स है, छोटी, इसलिए जल्दी से यहीं काम कर दिया। तो बताओ a गुना b का इनवर्स क्या आ गया बच्चों? a गुना b का इनवर्स देखो 67 गुना 61 यदि आप करते हैं, 67 गुना 61 यदि आप करते हैं तो ये आता है 4087, और 47 गुना 87 करते हैं आप तो ये आता है 4089, और घटाएंगे तो ये माइनस का 2 आ गया। ठीक, आप कर लेना, गुना घटा देना। ट्रांसपोज 61 माइनस 47 माइनस 87 67। a गुना b का इनवर्स निकाल लिया हमने LHS में, यहीं छोड़ दो LHS को। अब RHS की तैयारी करेंगे। ठीक, अब RHS बताओ, RHS में क्या है बेटा? RHS में है b इनवर्स गुना a इनवर्स। b इनवर्स मतलब 1/b की सारणिक एडजॉइंट ऑफ b, a इनवर्स 1/a की सारणिक गुना एडजॉइंट ऑफ a। करवाएंगे आप अब 1/b की सारणिक। बेटाओ b की सारणिक का मान निकालो। b की सारणिक देखो, b कहाँ है? ये रही b। 6 गुना 9 54 माइनस 8 7 56। b की सारणिक एडजॉइंट b यही निकाल देते हैं फटाफट। एडजॉइंट b हर अवयव के लिए प्लस, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, और पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो। हो गया। अब a की सारणिक ये रही है 1/a की सारणिक 5 15 माइनस 14 गुना एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट प्लस माइनस माइनस प्लस, और ट्रांसपोज। पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो 5, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो 2, पंक्ति छोड़ो स्तंभ जोड़ो 7, और पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो 3। ठीक है बेटा? अरे b की सारणिक एडजॉइंट भी, a की सारणिक एडजॉइंट a, यहीं में चलन दो, छोटी मैट्रिक्स है इसलिए। तो बेटा क्या आ गया? ये हो गया माइनस का 2। ट्रांसपोज करो 9 माइनस 7 माइनस 8 6, ये 1 रह गया, 1 छोड़ दें 1 को, तो ट्रांसपोज करो 5 माइनस 2 माइनस 7 3। गुना करवाओ मैट्रिक्सों का गुना करो। देखो अभी ये RHS और ये LHS बराबर आने वाले हैं। देखो ये रहा, कहाँ गया? ये रहा, ये LHS है
और ये RHS है। अभी ये बराबर आने वाले हैं। करें, गुना करवाओ। 9 पंजे 45 और प्लस 16, 63 माइनस 24 माइनस 35 माइनस 12, 49 प्लस 18। क्या आ गया बच्चों? ये आ गया 1/-2 गुना करना है। करो, कितना आ गया? 61 माइनस का 87 माइनस का 47 और ये हो गया 67। आप देख सकते हैं बेटा, स्पष्ट है LHS बराबर आ चुका है RHS के। आप ध्यान से देखें, ये अपन ने अभी अभी RHS तैयार किया, ये RHS आया है और ये LHS आया है। ये रहा LHS। बोलो, कोई दिक्कत? सरल है। एक बच्चे ने मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहा सर इसको करा देना, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एक बार फिर देख लो। LHS में उसने कहा था A गुना B का इनवर्स। पहले A गुना B करो, आपने A गुना B कर लिया होगा पहले ही, फिर उसका इनवर्स। तो इनवर्स डायरेक्ट यहीं में करते चलो, यहीं में उसकी सारणिक का मान एडजॉइंट छोटी है ना, छोटी मैट्रिक्स डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप 5.1 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लेना। ओके, 5.1 पूरी प्रश्नावली आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।